हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर 3 का पार्ट 9, पेज नंबर 75 से। ठीक है बेटा, चलिए। इसमें टॉपिक है आपका डेसिमल सीक्वेंसेज। अब तक हम डेसिमल्स के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने 1/10, 1/100, 1/1000 पार्ट के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पे हम बेटा पढ़ेंगे क्या, डेसिमल सीक्वेंसेस के बारे में। अब देखिए, ऑब्जर्व दिस सीक्वेंस ऑफ डेसिमल नंबर एंड आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म। ये बोल रहा है कि ये जो डेसिमल सीक्वेंसेस दिए हुए हैं आपके, इनको ज़रा आप ऑब्जर्व कर, रीड करिए पहले। ये नंबर क्या है 4.4, ये नंबर क्या है बेटा 4.8, ये नंबर क्या है 5.2, ये नंबर क्या है 5.6, ये नंबर 6.0। ठीक है, इसको मैंने केयरफुली रीड किया। उसके बाद मैंने देखा कि इन नंबर्स में चेंजेस क्या हो रहा है। मतलब ये 4.4 से ये 4.8 हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, ये 4.8 से 5.2 हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, ये 5.2 से 5.6 हो रहा है तो क्या चेंजेज हो रहे हैं, ये 5.6 से 6 हो रहा है 6.0 तो क्या चेंज हो रहा है। ये चेंज देखने के लिए हमको क्या करना होगा, 4.8 से 4.4 को माइनस करके हम देख लें। 4.8 में से बेटा हमने माइनस किया किसको, 4.4 को, कितना आ गया, ये आ गया 0.4। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि ये आया आपका 0.4 का डिफरेंस। अब जरा इसका डिफरेंस देख लें, किसका, 5.2 में से 4.8 को ज़रा माइनस कर दें, तो इसका डिफरेंस देखें तो ये आ गया 2 है तो 1 कैरी लिया, 12 से 8 गया 4, और ये 4 4 0, डेसिमल अपनी जगह लगा 0.4। यहाँ भी कितना आया 0.4। अब इसको देखा मैंने, इसका डिफरेंस क्या है, 5.6 से 5.2 माइनस किया तो यहाँ भी आ गया 4, 0.4। यहाँ भी जब माइनस किया इसको तो ये भी आ गया बेटा 0.4। मतलब यहाँ मैंने देखा कि जो ये सीक्वेंसेस लिखे हुए हैं, ये जो सीक्वेंसेस लिखे हुए हैं, इसमें जो डिफरेंस है एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में, वो आपका 0.4 है। ये 0.4 मतलब एक नंबर दूसरे जो आगे बढ़ रहा है 0.4 पॉइंट आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये चेंजेज इसमें हो रहा है। मतलब ये 4.4 है, 4.4 में 0.4 लिया, आगे बढ़ाया तो ये आ गया 4.8, ये नंबर गेन हो गया। ठीक है, इस 4.8 में फिर 0.4 आगे बढ़ाया मैंने तो ये आ गया 5.2। इस तरीके से नंबर आगे बढ़ा। अब देख क्या बोला, कंटिन्यू दिस सीक्वेंस एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। ये बोल रहे हैं कि इसके अगले 3 टर्म्स आपको लिखने हैं, इसके अगले 3 टर्म्स आपको लिखने हैं। लास्ट वाला क्या है बेटा हमारा 6.0, अगला 3 टर्म्स, मतलब अगला नंबर कौन सा आएगा, तो 6.0 में हम क्या कर देंगे 0.4 ऐड कर देंगे, तो इसमें हम 0.4 ऐड कर देंगे प्लस 0.4, तो क्या आ जाएगा 6.4। ठीक है, क्योंकि यदि हम 6 में, यहाँ देखिए 6.0 में यदि हम 0.4 ऐड कर दें क्या होगा 4 और 6.4। अब 6.4 में फिर 0.4 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 6.8। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसमें फिर 0.4 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 7.2। तो हमारे बोले थे कि उसके आगे के 3 टर्म्स आपको लिखने हैं, आपने उसके आगे के 3 टर्म्स लिख दिए। वो 3 टर्म्स क्या हुए बेटा आपके, वो आपके 3 टर्म्स हुए 6.4, 6.8 और 7.2। ठीक है, चलिए अब आगे चलते, आगे बोल रहे हैं सिमिलरली आइडेंटिफाई द चेंज एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स फॉर ईच सीक्वेंस गिवन बिलो, ट्राई टू डू दिस कंप्यूटेशन मेंटली। बोल रहे हैं कि इन सीक्वेंसेस को भी करना है, और थोड़ा सा इसको ज़्यादा रिटर्न करने की कोशिश ना करिए, मेंटली करने की कोशिश करिए कि दिमाग से ही देख के, केवल देखा और आंसर दिया, केवल देखा और आंसर दिया ऐसा
तो शुरुआत में 1-2 में हो सकता है कि आपको कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन बाद में धीरे धीरे, इसीलिए इन्होंने ढेर सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि बाद में धीरे धीरे आपको उसकी आदत वो पड़ जाएगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ए वाले पॉइंट्स, ए क्या बोल रहा है? बोल रहा है 4.4, 4.45, फिर 4.5, और इसके आगे के 3 टर्म्स आपको बताना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जरा 4.4, ये 4.4 और ये आपका 4.45, ये कितना इंक्रीज हुआ, क्या डिफरेंस आया? तो बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर दिया, तो इसको जब आप माइनस करेंगे 4.45 में से, 4.45 में से 4.4, जीरो, जहाँ 4 के आगे जीरो नहीं है, जीरो लगा दिया, तो ये आ गया 5, ये आ गया 0, ये आ गया पॉइंट, मतलब 0.05 का डिफरेंस है। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते चले जाइए, चलिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। 0.04 का डिफरेंस, मतलब 4.5 में 0.05, तो ये हो गया 4.55। इसमें और आगे बढ़ा दें तो 4.6, ठीक है, और आगे बढ़ा दें, 60 भी हम लिख सकते हैं इसको, अब इसको बढ़ा दें तो 4.65। ठीक है, यदि समझना हो तो ऐसे समझो, खूब आसान सा। ये 4.4 है, इसके आगे 0 बढ़ा दिया 4.40 हो गया, ये 45 हो गया, ये सॉरी 50 हो गया। तब यूनिट तो सेम है सबका, 4 है। इधर देखिए, ये 40 है, 40, ये 45, ये 50, ये 55, ये 60, ये 65, इस तरीके से मेंटली आप आराम से कर सकते हैं। अब चलिए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट क्या बोल रहा है? बोल रहा है 25.75, 26.75, 26.25, 26.25 और फिर है 26.75। ये 3 नंबर्स हैं और इसके आगे के 3 आपको बताने हैं, 1 2 3। चलिए इसके आगे के 3 बता देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है 25.75, यहाँ क्या है 26.25। कितने का डिफरेंस, कितना दिख रहा है करीब, कितने का डिफरेंस होगा? 0.5 का डिफरेंस दिख रहा है, 0.50 का डिफरेंस दिख रहा है। यदि यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो इसका देख लीजिए, क्योंकि सब में यूनिक डिफरेंस ही है। तो 0.50 का डिफरेंस है, 0.50 का। कितने का डिफरेंस है? 0.50 का। यदि ना हो तो थोड़ा सा मैनुअली भी कर सकते हो स्टार्टिंग में, बाद में सब मेंटली होने लगेगा, दिमाग से ही करना है। अब देखिए 0.50 इसमें बढ़ाया, तो इसमें बढ़ाया तो ये 27 हो गया, 25, और ये हो गया 27.25। ठीक है, फिर 0.5 बढ़ाया तो क्या हो गया, कितना बढ़ाया? 0.50 बढ़ाया ना, इतना ये आपको प्लस करना है सब में प्लस ये करना है। या तो सब में प्लस करते चले जाइए, तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 27.75, फिर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28.25। ठीक है, ये 3 टर्म्स मैंने निकाली। पहला टर्म्स आपका ये आया पहले वाले का, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, और बी वाले का पहला ये आया, दूसरा ये आया और तीसरा ये आया। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा डी हो गया। अब चलिए बेटा आते हैं सी वाले पे। सी वाला क्या बोल रहा है? सी वाला पार्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन देख लेते हैं। सी वाला सीक्वेंस बोल रहा है आपका 4.40, सॉरी सी वाले को देखना है, 10.56 लिख लेते हैं, 10.56 पहला सीक्वेंस है। दूसरा क्या है 10.67, 10.67। तीसरा क्या है 10.78, 10.78। और इसके आगे हमको 3 सीक्वेंस बताने कि ऐसे ही आगे बढ़ेगा तो इसके आगे 3 सीक्वेंस और कौन से आएंगे। अब इसमें डिफरेंस देख लीजिए, इसके बीच का डिफरेंस क्या है। इसका डिफरेंस देखने के लिए हमने देखा 10.67 है
और 10.67 से 10.56 हमने माइनस कर दिया तो कितना आया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये पॉइंट, ये 0, मतलब 0.11 का डिफरेंस है। इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी 0.11 का डिफरेंस है, इसमें भी 0.11 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 0.11 का डिफरेंस होगा तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगला नंबर वो तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा बेटा, हो जाएगा 10.11, मतलब 7 8 हो जाएगा, 10.89। अगला क्या हो जाएगा 10 पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे 10.89 है, ठीक है। अब 10.89 है ना, 10.89 में कितना बढ़ाना है, 0.11, ये हो गया 0 8 और 1 9 और 1 0 11.0, यहाँ कितना आ जाएगा 11.0, आगे 11.11, ठीक है। चलो अब सी वाला पार्ट देख लेते हैं बेटा, सी तो देख ही लिया, डी वाला पार्ट देख लेते हैं, डी वाला पार्ट देख लेते हैं। डी वाला क्या बोल रहा है, 13.5 16 और 18.5, क्या है 13.5 16 और 18.5, और इसके आगे का 3 बताना है हमको। देख लीजिए यहाँ डिफरेंस क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 16 है 13.5 है, तो हमारे हिसाब से ये 2.5 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस है, यहाँ भी 2.5 का डिफरेंस है, तो इसमें 2.5 ऐड कर दीजिए। जैसे 2.5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 से ये 19 हो गया और 2 तो ये आ जाएगा 21.0, ठीक है। इसमें फिर 2.5 जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 23.5, फिर इसमें 2.5 जोड़िए तो 0.5 से ये 24 हो जाएगा और 2 से 26.0। अब देखिए मेंटली होने लगा भाई, शुरुआत में कैलकुलेशन की ज़रूरत थी, बाद में क्या होने लगेगा, मेंटली होने लगेगा, देखते ही आप आंसर उसका बताने लगोगे। चलो ई वाला पार्ट देख लेते हैं। ई वाला क्या होला, 8.5 9.4, 8.5 9.4 और अगला कौन सा है 10.3, 10.3, इसके आगे के 3 बेटा बताने हैं हमको। चलिए आगे का देख लेते हैं 3 कौन से होंगे, 8.5 और 9.4, कितना 0.9, देखिए मेंटली बता 0.9 कैसे, देख लीजिए 9.4 से क्या कर दिया 8.5 को माइनस कर दिया, 14 कर ही लिया, 14 से 5 गया 9, 8 8 0, 0.9, कितना डिफरेंस आया यहाँ से यहाँ 0.9 का, यहाँ भी वही है 9.4 और इसमें 0.9 का। अब 10.3 में 0.9 जोड़ दीजिए, 11.2, इसमें 0.9 जोड़ दीजिए 12.1, इसमें 0.9 जोड़ दीजिए 13.0, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, ई तक तो मैंने कर दिया, एफ जी एच, ये 3 जो हैं आपका एफ जी और एच, ये तीनों आपका क्या रहेगा बेटा होमवर्क, ये आपको अपने से करना है। कैसे करना है ये मैंने इतने करके दिखा दिए, इतने को जब आप देख करके करोगे उसके बाद ये 3 ऑप्शन जो है आपको अपने से करना है, ठीक है बेटा, हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो चलते हैं अगले पार्ट पे। अब ये बोल रहे हैं मेक योर ऑन सीक्वेंस एंड चैलेंज योर क्लासमेट टू एक्सटेंड द पैटर्न। अब बोल रहे हैं कुछ अपने से पैटर्न सीक्वेंस बना के दो और क्लासमेट को चैलेंज करो कि इसके 3 डिजिट भरो, 2 डिजिट भरो। चलो एक बना देते हैं, हमने जैसे कि आपको दिया, आपको मैंने दे दिया कि 2.5 2.55
2.60 और इसमें बोला कि 3 भरिए, क्या भरेंगे? इसमें सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट किया 2.55 से 2.50 को माइनस किया, देखा यहाँ 5 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ 0 आया, मतलब 0.05 आया। अब यहाँ भी देख लिया वही आ रहा है, 0.05 ही आएगा, 0 पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूज, इधर उधर एक डिजिट हुआ तो तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे, ये 0.05। अब ऐड करिए इसमें, तो ये हो जाएगा 2.65, ये हो जाएगा 2.70, ये हो जाएगा 2.75। ठीक, ये बेसिकली आपको डेसिमल के सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस इसकी प्रैक्टिस कराने के लिए कि थर्ड प्लेस से ही जुड़ेगा, सेकंड प्लेस से ही ऐड होगा। ठीक है, मतलब जो जिसकी जो प्लेस वैल्यू है उसी प्लेस वैल्यू से वो ऐड होगा। जैसे आपने ये किया ना, यहाँ पे किया आपने 2.55 में से घटाना था किसको, 2.5 को, 2 डेसिमल की सीध में लगाया 5। अब ये देखिए, ये जो 100 वाला पार्ट है, ये वाला 5, ये 5 से अपने ही काउंटर पार्ट से घटेगा। तो काउंटर पार्ट इसका यहाँ तो कुछ है नहीं, तो क्या रख देंगे 0। ठीक है, अब माइनस करेंगे, तो ये हो गया 5। अब ये 5 10th वाले से ही घटेगा, तो 5 5 0, ये यूनिट से ही घटेगा 0। मतलब जो जिस प्लेस वैल्यू पे होगा उसी प्लेस वैल्यू से घटेगा। यहाँ तक क्लियर, ये ओके हो गया। चलिए आगे देखते हैं, एस्टिमेटिंग सम्स एंड डिफरेंस। ये क्या बोल रहे हैं, सोनू हैज़ ऑब्जर्व्ड सम्स एंड डिफरेंसेस ऑफ डेसिमल नंबर एंड सेज if we add two decimal number, then the sum will always be greater than the sum of their whole number parts. Also, the sum will always be less than 2 more than the sum of their whole number parts. ठीक है, अब ऐसा तो नहीं आपको समझ में आया, अब इसका एग्जाम्पल ले लो तब समझ में आएगा। इफ़ द टू नंबर्स टू बी एडेड, यदि सोनू ने क्या बोला, सोनू ने बोला कि यदि दो नंबर हम ऐड कर रहे हैं 25,936 और 8.202, ये दो नंबर हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर। द क्लेम इज दैट देयर सम विल बी ग्रेटर दैन 25 + 8। तो ये बोल रहा है कि इसका सम जो होगा वो 25 और +8 का जो वैल्यू आएगी यहाँ उससे ज़्यादा होगा, बिल्कुल ज़्यादा होगा, क्योंकि 25 + 8 रहेगा, ये भी तो ऐड होंगे, तो इसके सम से तो ज़्यादा होगा। एंड will be less than the 25, और किससे कम होगा, ये कम होगा किससे, ये यहाँ से, ये 25 + 1 और +8 + 1 से, इससे लेस होगा, ये इस वाली वैल्यू से लेस होगा और इस वाली वैल्यू से ज़्यादा होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, क्यों, क्योंकि ये यूनिट है ना बेटा और ये यूनिट है। अब खुद ध्यान से देखो जरा, इसको ध्यान से समझो। यदि हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करें, इन दोनों नंबर्स को यदि हम ऐड करते हैं, तो ये 25 यूनिट ये हो गया 8, इधर वाले पार्ट की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, कुछ भी डेसिमल के थर्ड प्लेस तक ही होगी, लेकिन होगी। इसका मतलब जो इस पूरे का सम आएगा इस 25 + 8 के सम से ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो डेसिमल वाला पॉइंट तो ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये मैक्सिमम ज़्यादा कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो ये 26 होगा, और ये मैक्सिमम ज़्यादा होगा तो कितना होगा, 9 होगा। तो 26 और 9 इन दोनों के सम से तो लेस ही होगा ना, क्योंकि ये मैक्सिमम तो 1 हो सकता है, बढ़ते बढ़ते 1 तक जा सकता है, ये बढ़ते बढ़ते 1 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता भाई। यदि 10th वाला पार्ट बढ़ेगा तो इधर जाएगा यूनिट में, तो 1 होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो 1 होगा। तो जो 26 और 9 का जो सम आएगा दैट मीन्स 35, तो इसका सम 35 से तो कम ही आएगा। ठीक है, क्लियर है, यस। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्लेम, वेरीफाई इफ दिस इज ट्रू फॉर दीज नंबर्स विल वर्क फॉर एनी 2 डेसिमल नंबर्स। क्लेम सही है, करें वेरीफाई कर लीजिए किसी 2 डेसिमल नंबर पे ये काम कर रहा है कि नहीं। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं, हम छोटा ही नंबर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया
सम करने के लिए कि हमको सम करना है 3.5 प्लस 2.6 का, इसका सम करना है, ठीक है। तो इसका सम क्या होगा, इसका सम हो जाएगा बेटा 5 और 6 11, 3 to 5 और 6.1। अब सोनू का क्लेम जो था वो ये था कि ये जो सम होगा ये 5 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 5। सोनू का क्लेम क्या था, सोनू क्लेम क्या बोल रहा है, सोनू के क्लेम के अनुसार यदि हम चलें तो सोनू का क्लेम कह रहा है कि सोनू क्लेम कह रहा है, सोनू क्लेम क्या कर रहा है, सोनू क्लेम कर रहे हैं कि जो ये सम हम कर रहे हैं, जो कि ये हैं, ये सम 3 + 2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन 3 + 2, ठीक है, पहला क्लेम। और दूसरा क्लेम क्या कर रहे हैं, लेस देन 3 + 1 + 2 + 1, मतलब 3 + 1 4 और 2 + 1 6, 4 7 7 हुआ ना। अब देख लीजिए सोनू सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। भाई सोनू का क्लेम यही था, सोनू ने क्लेम यही किया था कि भाई यदि हम 3 + 5 और 2.6 को यदि ऐड करेंगे तो इसका जो सम होगा वो 5 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर है, और लेस होगा किससे, 7 से, 7 से लेस भी है। इसका मतलब सोनू का क्लेम सही है, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं अगले पे, व्हाट अबाउट फॉर द सम दिस एंड दिस, करें इसको ज़रा सम करिए, कर लेते हैं 25.93603259। इसमें क्या सम करना है, 8 डेसिमल के सीध में डेसिमल 202, ठीक है, सम कर दिया। जहाँ कोई नंबर नहीं है वहाँ 0 0 लगा दिया, ठीक है। आ गया सम 9523062 यहाँ आ गया 3 और 9 2 11 और 5 और 8 13 और 1 14 और 2 और 3 ये, ठीक। अब सोनू का क्लेम बोल रहा है, सोनू का क्लेम यदि हम देखें तो सोनू का क्लेम ये बोल रहा है कि ये नंबर जो आया है ये होना चाहिए लेस दैन किससे, 25 + 1 मतलब 26 + 8 + 1 मतलब 9, तो ये कितना हो गया 35, ये 35 से लेस होना चाहिए। और ग्रेटर होना चाहिए किससे, ग्रेटर देन किससे ग्रेटर होना चाहिए, 25 और 8, 25 + 8 से, मतलब 25 और 8 कितना होगा 33। तो सोनू का क्लेम में बोला है कि जो नंबर सम करके आएगा वो नंबर 33 से बड़ा होगा और 35 से छोटा होगा। तो हमारा नंबर सम करने पे आया है 34.138 दिस। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो सोनू का क्लेम था सही है, क्योंकि ये नंबर आपका 35 से छोटा है ना, 35 से छोटा 34 पॉइंट है और 33 से बड़ा है, ठीक। तो सोनू क्लेम यस, ओके, यहाँ लिख देंगे सोनू क्लेम इज वेरीफाइड, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली कम अप विथ अ वे ऑफ नैरो डाउन द रेंज ऑफ होल नंबर्स विद इन विच द डिफरेंस ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स। बोले इसी तरह आप डिफरेंसेज में भी करिए, इसी तरह आप डिफरेंस में भी देखिए कि क्या इस तरह की होती है। यस, डिफरेंस में भी यही चीज़ लागू होगी बेटा, जो एडिशन में लागू होगी वही सेम टू सेम क्या लागू होगा, डिफरेंसेज में भी लागू होगा। तो ये आपका ट्राई करने के लिए कोई एग्जामिनेशन के पैटर्न से नहीं, आप इसको ट्राई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने सम करके देखा है उसी तरह डिफरेंस करके देखिएगा, ठीक है। अब आइए आगे, मोर ऑन द डेसिमल एंड मेजरमेंट डिजास्टर। सेवरल इंसिडेंट have occurred due to the incorrect reading of decimal numbers while giving medication. For example, reading 0.5, कभी कभी क्या होता है ना कि रीडिंग इतना 0.05 mg
और हम उसको जल्दीबाजी में क्या पढ़ जाते हैं 0.5 mg। तब ये मेडिसिन हमको कोई लेनी है, कोई मेडिसिन लेनी है, उसका पावर होना चाहिए 0.05 mg। और किसी ने बोला और हमने खूब ध्यान से सुना, और सुनने के बाद दिमाग से थोड़ा सा वो हो गया, और हम दुकान पे पहुँचे और शॉपकीपर से हमने बोला कि 0.5 mg का मेडिसिन दे दिए। लेकिन बेटा इन दोनों की पावर में देखिए बहुत अंतर हो गया। कितने का अंतर हो गया? मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 गुने का अंतर हो गया। जो इसका पावर था उसके पावर इसके पावर में 10th पावर का अंतर हो गया। तो एक छोटी सी मिस्टेक हमने क्या किया, 0.05 की जगह 0.5 बोल दिया। डेसिमल का एक प्लेस हुआ तो जो ये 100 प्लेस पे वैल्यू थी उसको मैंने 10th प्लेस पे बोल दिया, तो वैल्यू में अंतर पड़ गया, उसके पावर में अंतर पड़ गया। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू यूनिट एंड द लोकेशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। इसीलिए जब भी डेसिमल पॉइंट की बात करिए तो उसकी प्लेस वैल्यू को जरूर देख लीजिए कि वो डेसिमल के बाद किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है कि 2 प्लेस पे है कि 3 प्लेस पे है। यदि 1 प्लेस पे है तो 1/10 प्लेस वाला है, यदि 100 पे है, सेकंड पे है तो 1/100 वाला है, और थर्ड प्लेस पे है तो 1/1000 प्लेस वाला है। ठीक है, तो इन डेसिमल की वैल्यू का प्लेस वैल्यू को भी बहुत ध्यान देना है। ठीक है, चलिए डिसेप्टिव डेसिमल नोटेशन। Here is a short story of decimal mishap. A girl measured the width of an opening as 2 feet 5 inch. ठीक है, गर्ल्स ने मेजर किया कितना, 2 feet 5 inch मेजर किया, मेजरमेंट कितना 2 feet 5 inch। बट कन्वे टू द कारपेंटर, लेकिन कारपेंटर को जब उसने बोला तो वो गलती से बोल गई 2.5 फीट। क्या बोल गई? 2.5 फीट। उसका मेजरमेंट था 2 feet 5 inch, लेकिन वो बोल क्या गई 2.5 फीट। और कारपेंटर ने क्या किया, डोर बनाना था उसको 2.5 इंच का, और कारपेंटर बना दिया 2.6 इंच का। कारपेंटर कितना बना दिया? 2 feet 6 इंच का। ऐसा कैसे हो गया भाई? उसने बोला 2.5 फीट का बनाइए, देन कारपेंटर ने 2 feet 6 इंच का बना दिया। ऐसा इसलिए हुआ बेटा कि 2.5 फीट बोला ना उसने, तो इसमें देखो 2 feet हुए और 0.5 फीट का मतलब होता है 6 इंच, क्योंकि 1 feet इक्वल टू 12 इंच। तो आधा फीट बोल रहा है, 0.5 फीट, तो उसने 6 इंच कर दिया। तो ये यूनिट का भी बहुत ध्यान देना है। 6 इंच जा करके आधा फीट होता है, 6 इंच मतलब हाफ फीट। ठीक है, और सब गड़बड़ हो गया भाई। दरवाज़ा बनना था किसी और नाप का, बन गया किसी और मेजरमेंट का। अब उसके पिताजी और वो दोनों माथा पीट रहे हैं। ठीक है, अपना देखिए फोरहेड पकड़े हुए। चलिए आगे चलते हैं। अब है आपका अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। कुछ हिस्ट्री आपके उसमें दी हुई है, तो उन हिस्टोरिकल चीज़ों को बेटा हमने थोड़ा सा समराइज़ कर दिया। जैसे कि 8th सेंचुरी में क्या हुआ था, अराउंड 950 CE में क्या हुआ, अरब मैथमेटिशियन सब क्या किए, ही रोट। फिर 15th सेंचुरी में क्या हुआ, डिफरेंट नोटेशंस आए। ठीक है, उसके बाद 16th सेंचुरी में क्या हुआ, ये पूरा फुल डिटेल समराइज मैंने बना दिया है। और आज की डेट में हम कहाँ पे हैं, तो आज की डेट में हम मेनी कंट्रीज यूज़ कॉमास टू सेपरेट इंटीजर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। जो हम लोग डेसिमल यूज़ करते हैं ना, डेसिमल यूज़ करते हैं कि भाई इधर इंटीजर पार्ट रहेंगे और इधर वो रहेंगे, ये इधर इंटीजर रहेंगे और इधर फ्रैक्शनल रहेंगे, यही हम यूज़ करते हैं, बीच में डेसिमल। लेकिन जो अधिकतर यूरोपियन कंट्री हैं वो इसी डेसिमल की जगह कॉमा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इंडिया में और USA में यहाँ पे डेसिमल इस्तेमाल होता है। और यूरोपियन कंट्रीज़ क्या करते हैं, कॉमा इस्तेमाल करते हैं डेसिमल की जगह। ये आपको पिंच ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर बेटा फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम इस चैप्टर के फिगर इट आउट को करेंगे कंप्लीट, और एक ही चैप्टर में उसको एक ही क्लास में फिगर इट आउट कंप्लीट फिनिश कर दें। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं।